नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। पहली अपडेट मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, जो काम भारत ने काफी पहले करना चाहिए था वो काम भारत अब कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि भारत के पैसों को भी बचाएगा और देश में रोजगार को भी उपलब्ध कराएगा। और ठीक इसी तरीके से भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से चीन के साथ हमारा गतिरोध पिछले 1.5 साल से चल रहा है, तो भारत ने यहाँ पर चाइना को काउंटर भी किया, प्लस अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूत किया है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण काम किया, हथियारों को आयात करने की बजाय उन्हें घर में यानी कि अपने स्वदेशी रूप से विकसित करने पर ध्यान दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले साल 108 जो डिफेंस आइटम्स थे उनके लिए एक नेगेटिव लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद इस साल भी एक नई लिस्ट जारी की गई जिसमें कि स्वदेशी चीजों पर ही फोकस किया गया। और ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इन हथियार इंपोर्ट पर, वो 2025 तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि 2025 तक जो डेडलाइंस दी गई हैं इन हथियारों को बनाने की, वो भारत स्वदेशी रूप से विकसित करेगा। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन चाइना ने यहाँ पर भारत को एक मौका दिया और भारत ने उस मौके को पकड़ा है। इन स्वदेशी डिफेंस आइटम्स में आर्टिलरी गन हो, असॉल्ट राइफल्स हो, कोरवेट हो, सोनार सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हो या फिर रडार, इन सबको लिस्टेड किया गया है कि इन्हें स्वदेशी रूप से डेवलप करना है। क्योंकि दोस्तों, चाइना के साथ गतिरोध लंबा चलने वाला है, तो हमें इंतजार तो करना होगा, साथ ही अपने आप को और ज्यादा मजबूत भी बनाना होगा। इसी के संबंध में इसी साल जनवरी में HAL को 83 LCA तेजस विमानों को बनाने की मंजूरी दे दी गई। यही नहीं, इसके अलावा भारत ब्रिटिश एरोस्पेस इंजन निर्माता रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर भी साझेदारी करेगा। यही नहीं दोस्तों, भारत कम से कम 20 से अधिक जो घरेलू उद्योग हैं जो खत्म होने की कगार पर थे, उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित भी करना चाहता है। हालांकि वही मैंने कहा कि कोविड ने कई तरीके की चुनौतियां पेश कर दी, लेकिन हौसला अभी भी भारत का बना हुआ है और स्वदेशी रूप से यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को काफी अच्छे से भारत आगे बढ़ा रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चाइना और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है जिसका नाम है टाइप 003 और चाइना का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी फास्ट ट्रैक पर है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ये बात पता चली कि टाइप 003, जिसका नाम चीन ने अभी ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पोत को इस साल के अंत से पहले लॉन्च किया जाएगा। और यही टेंशन भारत को अब हो गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना केवल एक विमान वाहक पर काम कर रही है और लगातार इस विमान वाहक पोत के निर्माण में परेशानियां आ रही हैं, देर हो रही है। INS विक्रांत, जिसका काम दोस्तों 1999 में शुरू हो गया था और तब से ये अभी तक बन ही रहा है, तो ऐसे में ये टेंशन तो होगी ही दोस्तों। चाइना ने 2012 में अपना पहला विमान वाहक पोत लियोनिंग चालू किया था, दूसरा विमान वाहक पोत शेंडोंग 2019 में लॉन्च किया था, तीसरा अब निर्मित है। वहीं भारत के IAC विक्रांत की बात करते हैं, इसमें डिले होना और खास करके इस कोविड महामारी की वजह से डिले होना भारत की सुरक्षा को एक चुनौती देता है। दोस्तों, ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत को बहुत जरूरी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दुनियादारी को तो चाइना इस वायरस को दे गया, लेकिन उसने अपने स्पेस मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को उसने अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपने प्रोग्राम्स को डिले कर रहा है, चाहे वो स्पेस का प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, वो सारे डिले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, सप्लाई चेन बाधित हो रखी है। तो चाइना चाहता ही यही था कि वो कैसे आगे निकले। भारत जहां पर उससे टक्कर दे रहा था एक समय में आगे बढ़ने के क्षेत्र में, हर चीज में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, लेकिन उसने ये कोविड जैसा चाइनीज महामारी हमें दी और उसका खामियाजा आज भारत ही नहीं पूरा विश्व भुगत रहा है। और भारत को पीछे करने का यही एक मकसद था चाइना का कि वो इस तरीके की सिचुएशन को खराब करे इंडिया के अंदर और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाए, क्योंकि उसका पड़ोसी भारत ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब बहुत सख्त जरूरत है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अपने IAC विक्रांत को जल्द से जल्द सी ट्रायल्स उसके कराने होंगे और इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हमें टक्कर देने के लिए अपना नया विमान वाहक पोत खड़ा करना होगा। क्योंकि तीसरे विमान वाहक पोत के लिए भारत अभी एग्री नहीं कर रहा है, भारत की सरकार इसके लिए एग्री नहीं कर रही है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, हम चाइना को ही एक तरह से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना चाह रहा है, लेकिन हमारा टारगेट अपना जो महासागर है, हिंद महासागर है, उस सब की सेफ्टी का जिम्मा हमारी नौसेना का है। तो हमें उस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है जो कि सीमित मात्रा में हो लेकिन इफेक्टिव हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाए। साथ ही भारत पनडुब्बियों के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नई नई परियोजनाओं को भारत ने पनडुब्बियों के क्षेत्र में लॉन्च किया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो LCA तेजस को लेकर आ रही है। जिस तरीके से खबरें ये आ रही थी कि अर्जेंटीना LCA तेजस लेगा भारत का, क्योंकि चाइना का जो फाइटर जेट था JF थंडर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, 50 मिलियन की उसकी लागत आ रही थी पर कॉस्ट की।
तो ऐसे में तेजस की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब LCA तेजस भी अर्जेंटीना की इस फाइटर जेट के डील से बाहर हो गया है, जिसके पीछे का वजह और कारण आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि तेजस में भी ब्रिटिश कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और ब्रिटिश कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जिन भी हथियारों में ब्रिटिश के कंपोनेंट्स लगे होंगे, यानी कि यूके के कंपोनेंट्स लगे होंगे, उसे हम अर्जेंटीना को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना और यूके के बीच में काफी पहले ही तनाव पैदा हो गया था, जिसको देखते हुए अर्जेंटीना को एक और दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि भारत के FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले LCA तेजस फाइटर जेट के लिए क्वार्ट्ज नो कोन यानी कि रेडॉम और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब की आपूर्ति ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोबहम के द्वारा की जाती है। साथ ही LCA तेजस की फ्लीट भी MK16IN 16G0 स्लैश है और ये इजेक्शन सीट ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इससे पहले अर्जेंटीना ने दक्षिण कोरिया से उनके FA-50 लड़ाकू जेट के लिए डिमांड की थी, यानी कि FA-50 लड़ाकू जेट में भी दोस्तों 6 ब्रिटिश कंपोनेंट्स लगे हैं, तो ये सौदा विफल रहा। वहीं अर्जेंटीना ने फ्रांस के साथ भी फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यूके के प्रतिबंध की वजह से वो डील भी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस फाइटर जेट को अर्जेंटीना ले रहा था फ्रांस से, उसमें भी जो इजेक्शन सीट थी उसे यूके ही बनाता है, इसीलिए इस डिलीवरी को रोक दिया गया। जिसके पीछे कारण है 1982 में अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच 10 सप्ताह का फॉकलैंड युद्ध चला था, जिसकी वजह से यूके ने उस पर आर्म्ड प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि वो ब्रिटिश और ब्रिटिश निर्मित किसी भी हथियार को नहीं खरीद सकता है। वहीं अब बाजी आती है चाइना के हाथ में फिर से वापस। अब चाइना को यहाँ पर एक मौका और मिल रहा है, मुंह मांगी कीमत मिल रही है। हालांकि चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अभी भी अर्जेंटीना मना कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी ज्यादा कीमत चुकाए इस फाइटर जेट के लिए। तो बाजी ना तो भारत के हाथ में लग पाई और ना ही सही तरीके से चाइना के हाथ में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। दरअसल अब इजराइल के तेवर सख्त होते जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई है। नई सरकार बनने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि उनकी निगाहें दुनिया की महाशक्तियों के सामने परमाणु डील पर वापस लौटने से पहले अंतिम विकल्प बचा है, इसीलिए वो नींद से जाग जाएं। यानी कि सीधी चुनौती उन्होंने अमेरिका को दी है और ईरान को भी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये महाशक्तियां इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि आखिर वो किससे इस मुद्दे पर बात करने वाली है। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी भी सूरत में इस तरीके की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, ताकि वो खतरनाक परमाणु हथियार रख सके। इस संबंध में इजराइल की स्थिति बदलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि ईरान से परमाणु डील के मसले पर अमेरिका की स्थिति बेहद साफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को साफ कर चुके हैं, ईरान को इस डील पर वापस आना चाहिए और बातचीत का दरवाजा खोलना चाहिए। वहीं ईरान लगातार कह रहा है कि वो चाहता है कि उसके ऊपर लगे सभी प्रतिबंधों को पहले हटा दिया जाए। यानी कि यहाँ पर इजराइल के तेवर बदलने वाले नहीं है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री से पहले भी जो बेंजामिन नेतान्याहू थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं सत्ता से वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि ये डील परमाणु समझौते की जो ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है उसे नहीं होने देना, चाहे हमें इसके लिए अपने संबंध अमेरिका से क्यों ना तोड़ने पड़े। तो यानी कि इजराइल पूरे फुल फॉर्म में आ चुका है। उसको लगता है कि भैया ये डील अगर हो गई तो विनाशकारी हथियारों का निर्माण कर पाएगा ईरान। और वैसे भी ईरान को लेकर सऊदी अरब और अन्य जो गल्फ कंट्री है उनकी टेंशन भी बढ़ी हुई है। देखते हैं क्या होता है इस परमाणु डील को लेकर और क्या अमेरिका और इजराइल के संबंधों पर भविष्य में प्रभाव पड़ने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो दोस्तों आ ही चुका है। परमाणु डील अगर हो गई तो समझो इजराइल भी अपना फैसला एक तरफा ले लेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार अमेरिका को फिर झटका दे दिया है। जिस तरीके से अमेरिका अभी तक झटका देता था, अब पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगान में तालिबान से निपटने के मसले पर पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रयासों को झटका दिया है। नाटो सहित विदेशी सैनिकों की 11 सितंबर 2021 तक वापसी के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान से एयरबेस की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है। उसने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी कार्रवाई के लिए अपने सैन्य अड्डे या अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की वो अनुमति नहीं देगा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपना कोई भी एयरबेस, इसके अलावा कोई भी क्षेत्र नहीं देगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर अमेरिका बेस बना लेगा पाकिस्तान के अंदर तो उससे सबसे बड़ी चुनौती जो मिलेगी वो मिलेगी उसके अंदर की छिपे जो आतंकी हैं, हाफिज सईद और ये जो जितने भी मसूद अजहर वगैरह हैं, ये सब घेरे में आ जाएंगे और पकड़े जाएंगे। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानियों को तो अमेरिका बाद में ठोकेगा, पहले इन आतंकियों को ठिकाने लगा देगा, क्योंकि ये दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित हो चुके हैं, जो कि अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी खतरा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि अगर यहाँ बेस बन गया तो निगरानी पाकिस्तान की भी अमेरिका करेगा और भारत के खिलाफ जो भी कार्रवाई करता है या प्लानिंग करता है
वो सब की सब चीज़ें अमेरिका की जो एडवांस सिस्टम्स है वो पकड़ लेंगे कि कौन किसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को यही चिंता सता रही है। ऐसे में हम किसी भी तरीके से अमेरिका को नहीं देंगे कोई भी एयरबेस बनाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कितनी मेरी इन बातों से सहमत हैं कि वाकई में ये चुनौती तालिबानियों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए है? आप कमेंट में जरूर लेकर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रशिया के Su-57 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, रशिया अब सुखोई 57 का ट्विन सीटर वेरिएंट बना रहा है और इस बारे में खुद रशिया की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा रशिया ने कहा कि वो विदेशी ग्राहकों को भी इसे बेचेगा और ये पहली बार है दुनिया में कि कोई स्टेल्थ फाइटर ट्विन सीटर होने वाला है। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हर तरीके के हवाई, जमीनी और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड से उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें एक पावरफुल ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कई उन्नत ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अब इसे 2 पायलटों के द्वारा संचालित किया जाएगा। अगर रशिया Su-57 का ट्विन सीटर वाला फाइटर जेट बना लेता है तो ये दुनिया का 5वीं पीढ़ी का पहला फाइटर जेट बन जाएगा जो 2 सीटों वाला है और इसके लिए रशिया तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी देश के पास 2 सीट वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है और सुखोई ऐसा पहला बन सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।